हेलो एवरीवन। देखिए बीकॉम पार्ट 1 के लिए जो हमारी बैच चल रही है उसमें हम रॉयल्टी चैप्टर के जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हमने कंप्लीट किया है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं। अब ज़रूरी है कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को आपके सामने रखा जाए ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो इस बार हमने एक क्वेश्चन लिया है इस वीडियो में और उसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन से जितना सीखने को आपको मिले उतना सीखिए और अपने बुक में जितने क्वेश्चंस एग्जाम्पल आपको दिखे उसको बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। तो कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। काफ़ी पेशेंस के साथ पढ़ाई करना होता है। ज्ञान ध्यान से आता है और ध्यान नहीं होगा तो फिर ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ध्यान लगा के समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन में जो दिया गया है डिटेल दिया गया है लीजी का क्या डिटेल दिया गया है देखिएगा। यहाँ पे आपको रेट ऑफ रॉयल्टी दिया गया है 1 रुपये पर टन, ये बात है। आगे दिया गया है पीरियड ऑफ रिकवरी रेट। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको ये समझना रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जो पीरियड आपको दिया गया है रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का नेक्स्ट 2 ईयर। नेक्स्ट 2 ईयर का मतलब ये होता है कि जिस साल आपका शॉर्ट वर्किंग होगा, मिनिमम रेट से कम आपका रॉयल्टी होगा, आपके पास अगला 2 साल तक समय है, आप उसको रिकूप कर सकते हैं, मतलब उसकी रिकवरी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लीज दिया गया है 10 सालों का है। चलिए कोई बात नहीं, इसका ज़्यादा यूज है भी नहीं। इसके बाद एनुअल मिनिमम रेट दिया गया है 15,000 रुपया। 15,000 रुपया कम से कम उसको चाहिए। इसके बाद आउटपुट आपको दिया गया है मात्र 5 साल का। देखिए लीज 10 साल का है, आउटपुट 5 साल का है, तो 5 साल का ही हम लोग काम करेंगे। ठीक है, आउटपुट इस प्रकार है 7,000 रुपया पहले साल में, दूसरे साल में 12,000, थर्ड ईयर में 9,000 और ये 16,000 और ये 10,000। ठीक है, अब सर इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग खींचते हैं एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल कितना खींचते हैं? तो एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले हम लोग खींचते हैं 8 कॉलम। क्या खींचते हैं? 8 कॉलम। जैसा समझना 8 कॉलम हम लोग खींचते हैं एनालिटिकल टेबल में। ऐसे खींचेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, 2 कॉलम, ये 3, ये 4 कॉलम, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, ये आपका हो गया 8 कॉलम। 8 कॉलम हो गया डियर। अब इसमें क्या क्या लिखना है? इसमें लिखना है सबसे पहले आपको लिखना है, एक में लिखना है ईयर। ठीक है, एक में क्या लिखना है? ईयर। उसके बाद लिखना है आउटपुट। देखिए किताब में कई बार आपको 9 कॉलम 10 कॉलम भी बना के लोग देता है, आपको जैसे समझ में आए आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से इतना कॉलम काफ़ी है। रॉयल्टी एक होता है मिनिमम रेंट, अगला लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग, अगला लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, अगला लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड, ये जाएगा पीएल अकाउंट में, अगला लिखेंगे पेड। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है जी, ध्यान से समझना है आपको। ईयर जो आपको दिया गया है, ईयर के बारे में कुछ खास नहीं पता है, 1 2 3 ही दिया है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 5th ईयर। ठीक है, ये आपको दिया गया है और इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो अभी सेटिंग करना शुरू करते हैं। पहला साल में 7,000 था, मैंने इसको लिख दिया 7,000। दूसरे साल में आपको 12,000 है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये 7,000, ये 12,000, ये 9, ये 16, ये 10, तो 7,000 हो गया। सेकेंड ईयर में आपका 12,000 हो गया, थर्ड ईयर में आपका 9,000 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको फोर्थ ईयर में 16,000 और 5th ईयर में भाई 10,000 रुपये। रेट ऑफ रॉयल्टी कैसे? तो रेट ऑफ रॉयल्टी 1 रुपये पर टन, तो 7,000 का 1 रुपये पर टन के हिसाब से 1 टन का 7 रुपये, 1 रुपये, तो 7,000 का 7,000 रुपया होगा, नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? 1 टन का 1 रुपया, तो 7,000 का 1 से गुना करेंगे तो 7 ना होगा, तो ये 7,000 हो गया। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। 12,000 का रॉयल्टी 12,000 ही होगा, 9,000 का रॉयल्टी 9,000 ही होगा, 16,000 का रॉयल्टी आपका 16,000 ही होगा और ये 10,000 रुपया का रॉयल्टी 10,000 ही होगा। मिनिमम रेट की बात करें तो मिनिमम रेट आप देखते होंगे, मिनिमम रेट आपने देखा है ना, मिनिमम रेट ये 15,000 है, तो कम से कम इसको 15,000 रुपया चाहिए। ठीक है, तो भाई 15,000 रुपया दो, इसको कम से कम 15,000 लिख दे रहा हूँ। तो ये तो बुक से आपको देख के लिखना है, ये 15,000 लिख दे रहा हूँ। ये कई बार चेंज भी होते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में बस इकट्ठे दिया है 15,000 रुपया पर साल है, मतलब 10 साल तक 15,000 से कम पैसा नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो बहुत ईजी है सर, यहाँ तक तो आपको ज़्यादा तमाशा है भी नहीं।
लेकिन इसके बाद वाला जो मसला है वो थोड़ा सा कठिन है। इसके बाद वाला क्या होता है वो समझिएगा। इसके बाद आपके सामने आएगी बहुत सारी समस्याएं। समस्या क्या है, देखिए आपके पास जो रेंट है रॉयल्टी में, मतलब एक रेंट हो गया, जो रेंट है ये आपके पास 7,000 है, लेकिन 7,000 देने जाइएगा तो वो नहीं लेगा। उसने कहा है कि 15,000 रुपया कम से कम दो, तो हम 15,000 रुपया तो इसको पे करेंगे, ठीक है। अब आपको ये फिल करना है, ये हुआ क्या आपके साथ, यही 3 कॉलम मेन कॉलम है। तो आपके पास ये 8,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया, नहीं हुआ, आपने काम नहीं किया। शॉर्ट वर्किंग का मतलब आपका काम कम हुआ। आपने काम किया 7,000 का, रॉयल्टी आपके पास 7,000 है, लेकिन कम से कम वो 5,000 रुपया मांगेगा, 5,000 उसको देना है। 8,000 रुपया हम अपने घर से दे रहे हैं, मतलब अपने शॉर्ट वर्किंग को मान के दे रहे हैं कि हमारा काम उस ढंग से नहीं हुआ जिस ढंग से होना चाहिए था। इसी वजह से हमारा जो रॉयल्टी है, हमारी जो रॉयल्टी है वो कम रह गई, और हम 8,000 रुपया हम शॉर्ट वर्किंग करके उसको 15,000 दे रहे हैं। अब आप कहोगे सर 7,000 दे दो, नहीं, वो उसने लिख रखा है कि 15,000 से कम हम नहीं लेंगे, तो ये 8,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ। अब आप पूछोगे कि ये तो सरासर जो है लैंडलॉर्ड लीजी जो है, जिसने लीज पट्टे पर लिया है, उसके लिए तो ये 100% लॉस ही मानकर चलो, लेकिन अभी लॉस नहीं मानो। इसने कहा है कि अगले 2 ईयर तक आपके पास रिकूपमेंट का टाइम है, ध्यान से देखना। इसने कहा है कि अगर कोई शॉर्ट वर्किंग होता है, मैंने क्या कहा था, ये बहुत अच्छा कॉलम है, तो नेक्स्ट 2 ईयर तक आप इसको रिकूप कर सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर तक आप रिकूप कर सकते हो। तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग हुआ है आपको 8,000 रुपये, लेकिन आप इसका रिकवरी कर सकते हो। तो अभी इसको लाभ हानि खाते में मत डालो, क्योंकि इसके पास इसको रिकवरी करने का समय आपके पास है। जब नहीं रिकवर कर पाओगे तो डाल देना आप नॉट रिकवर्ड में, ठीक है, इस कॉलम में डाल दोगे, ठीक है ना। रिकवरी कर लोगे तो इस कॉलम में, तो इस 8,000 के 2 पार्ट बनेंगे, या तो रिकवरी होगी या नहीं होगी। इस 8,000 के 2 पार्ट बनेंगे, या रिकवरी होगी। आपको विशेष इसी पर ध्यान देना है। अगर 15,000 चाहिए था, 15,000 होता या उससे ज़्यादा होता तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम 15,000 रुपया दे रहे हैं और हमारे पास रॉयल्टी मात्र 7,000 रुपया है, तो 8,000 रुपया हमने शॉर्ट वर्किंग करके दिया। तो भाई मेरे ये 8,000 रुपया हमको किसी तरह रिकवर करना है, दिमाग में याद रखो। तो इसका नेक्स्ट 2 ईयर कहाँ खत्म होगा आपको पता है ना, ये हो गया नेक्स्ट 2 ईयर, ये और ये, मतलब यहाँ और यहाँ, ध्यान से समझना, यहाँ और यहाँ, ये और ये आपका नेक्स्ट 2 ईयर है। तो ये 8,000 रुपया है, इसको रिकवर कर सकते हैं। अगले साल आते हैं, देखते हैं ये 12,000 रुपया, ध्यान से देखना, 12 रॉयल्टी कितना है, तो 12,000 है, देना कितना है 15,000। तो भाई आपके पास तो अभी भी कम है, अभी भी आप उतना पैसा नहीं कमा सके, उतना काम नहीं कर सके जिसमें आपका 15,000 रुपया मिनिमम रेंट कंप्लीट हो सके। तो भाई इस साल भी आपको 3,000 का कमी ही हो रहा है, ठीक है, और 15,000 आप पे कर रहे हो। कैसे, फिर से समझो, ये 15,000 कम से कम देना है, और हमारे पास 12,000 रुपया है, 12,000 देने जाएंगे वो नहीं लेगा। 15,000 रुपया कम से कम क्राइटेरिया है कि 15,000 से कम पे नहीं मानेगा। तो ठीक है भाई, 15,000 से कम पे नहीं मानोगे तो फिर मेरा 3,000 जा रहा है, लेकिन अभी इसको नॉट रिकूपमेंट नहीं डाल सकते, क्योंकि इसके लिए भी हर शॉर्ट वर्किंग के लिए अगला 2 साल, तो इस शॉर्ट वर्किंग का अगला 2 साल यहाँ कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन इस शॉर्ट वर्किंग का अगला 2 साल में से 1 साल खत्म हो चुका है, ये खत्म हो गया और ये साल बचा हुआ है, ठीक है जी। तो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, यहाँ कोई रिकूपमेंट नहीं, कोई नॉट रिकूपमेंट नहीं, ठीक है। अब समझते हैं तीसरे साल में अभी तक आपके पास शॉर्ट वर्किंग है 8,000 ये, 3,000 ये, मतलब 8 3 11,000 का शॉर्ट वर्किंग आपका चल रहा है, ठीक है। तीसरे साल में अगर हम आते हैं तो देखते हैं 9,000 का रॉयल्टी है, 15,000 रुपया कम से कम चाहिए। देख रहे हो तुम, बड़ी मुश्किल में है कंपनी। 9,000 रुपया आपके हाथ में है और 15,000 रॉयल्टी चाहिए, मतलब रहे आप 9,000 के लिए और देना पड़ रहा है फिर 15,000। इस साल आपकी और शॉर्ट वर्किंग हो गई, ठीक है, ज़्यादा होता तब ना हम सरप्लस से रिकूप करते, लेकिन इस साल तो फिर कम है, 6,000 रुपया आपको कम है, और इस साल आपको दे देना है 15,000 रुपया। रिकूपमेंट तो हुआ नहीं भाई। अब ध्यान से समझो, ये जो 8,000 था, इस 8,000 का डेट एक्सपायर कर गया। ये जो 8,000 था, इस 8,000 का डेट एक्सपायर कर गया। इस 8,000 का डेट कहाँ एक्सपायर कर गया, तो भाई यहाँ एक्सपायर कर गया, क्योंकि इसका अगला 2 साल यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है। 8,000 का अगला 2 साल ये और ये कंप्लीट हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपने रिकूप नहीं कर सके आप, ठीक है, क्योंकि आपके पास इस साल में उम्मीद था कि 15,000 से ज़्यादा काम होता तो हम काट लेते, हुआ नहीं। इस साल से उम्मीद था कि 15,000 से ज़्यादा काम होता तो हम काट लेते, लेकिन हुआ नहीं। अब यहाँ पर भी अगले साल तक हम वेट किए तो यहाँ भी नहीं हुआ,
तो इसका 2 साल ख़त्म हो चुका है। तो अब कंपनी वाले ने आपकी राइट छीन लिए और इसके ये 8,000 में से 8,000 पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूव्ड हो गया। मतलब ये पैसा अब आपके लिए हानि हो गया। यहाँ तक हानि नहीं था क्योंकि आपको उम्मीद था कि ये पैसा किसी तरह हम वापस ले सकते हैं, लेकिन ये हानि खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं ये 3,000 का क्या होगा भैया। तो 3,000 का ये होगा कि अगर ये 3,000 के लिए 1 साल ख़त्म हो चुका है, अगला 1 साल बचा हुआ है, 6,000 के लिए 2 साल बचा हुआ है, तो इस 3,000 का भी अगले साल कुछ ना कुछ इनको जाना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं, अगले साल देखते हैं। अब चलिए खुशी की बात यह है कि आपके पास 16,000 रुपया है, अब 15,000 कम से कम देना है और आपके पास रिकवरी के लिए बहुत सारे पैसे हैं। रिकवरी के लिए तो बहुत सारे पैसे हैं, तो एक तो ये 3,000 है, ये 6,000 है, 9,000 रुपये आपके लिए रिकवरी के लिए पैसे हैं। लेकिन इस 3,000 सबसे पहले इस 3,000 वाले का यहाँ डेट एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ प्लस में कितना पैसा है, कम से कम तो 15,000 से कम नहीं लेगा वो, और हमारे पास 16,000 रुपया है, तो आपके पास 1,000 रुपया प्लस में है। ठीक है, देख रहे हो, 1,000 रुपया आपको 15,000 रुपया कम से कम देना है, 16,000 है, 1,000 रुपया प्लस में है, तो 1,000 हम रिकवर कर सकते हो। इस साल में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, खुशी की बात है, 1,000 रिकवर कर सकते हैं। लेकिन 3,000 रुपया हमको आज के डेट में इस साल में ख़त्म करने थे। इस साल में यहाँ तक में 3,000 हो जाने चाहिए थे, 3,000 का डेट यहाँ एक्सपायर कर गया और मात्र 1,000 रुपया आपके पास प्लस हुआ काम। ठीक है, 1,000 रुपया आपने काटा और 3,000 रुपया फिर से आपका शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर्ड में चला जाएगा। तो 3,000 में से 1,000 रुपया हम रिकवर कर सके, 2,000 रुपया नॉट रिकवर्ड में चला गया। ठीक है, इस 3,000 का हिसाब हुआ। आप कहोगे सर 6,000 का हिसाब क्यों नहीं किया आपने? भाई 3,000 का डेट एक्सपायर कर रहा है, हमारे पास 1,000 रुपया ही है, तो हम 3,000 काटें या 6,000 काटें? तो 3,000 में से 1,000 काटे, 2,000 रुपया नॉट रिकवर्ड में चला गया और यहाँ भी हम इसको 15,000 ही दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, 15,000 रुपया हमने उसको पे कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर। अब इस 6,000 का दंड यहाँ पर होना है, इस 6,000 का हिसाब यहाँ पे ख़त्म हो जाना, और इस 6,000 में मैंने इसमें से कुछ भी रिकवर नहीं किया है। ठीक है, नथिंग रिकवरी। तो यहाँ पर इसका रिकवरी हुआ 1,000, अब इससे बचता तो हम 6,000 यहाँ पर रिकवर कर लेते हैं, लेकिन 6,000 का रिकवरी हमारे पास सरप्लस में पैसे ही नहीं हैं, हम मात्र इसमें से रिकवर कर सके 1,000 रुपया। अब 6,000 रुपया अब देखते हैं इस साल में क्या होता है। 10,000 रुपया कम से कम है हमारे पास, और कम से कम उसको देना है 15,000 रुपया। लो 5,000 का फिर आपके पास शॉर्ट वर्किंग है, 5,000 का फिर आपके पास शॉर्ट वर्किंग, भैया मेरे फिर 5,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। आपके पास प्लस में पैसा है नहीं और इसका डेट एक्सपायर यहाँ कर गया। ठीक है, तो 6,000 रुपया फिर शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकवर्ड में चला जाएगा और आपके पास ये कितना रह जाएगा? तो भाई ये 15,000 रुपया आपको देना है कम से कम। अब आप पूछोगे कि सर इस शॉर्ट वर्किंग का क्या होगा? ठीक है, अब तो क्लोज कर दोगे। इस शॉर्ट वर्किंग के लिए हम वेट करेंगे 6ठा साल और 7वां साल, लेकिन हमको 5 साल तक का ही काम करना था, इसलिए ये शॉर्ट वर्किंग वेटिंग में रहेगा। ठीक है, एक बार फिर मैं समझा देता हूँ फंडा। 8,000 को रिकवरी हमको यहाँ से यहाँ तक कर लेना था, लेकिन 8,000 में से यहाँ तो छोड़ो, सरप्लस क्या होगा और मेरे पास डिफिसिट में जा रहा है। ठीक है, और शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो यहाँ तो हम रिकवर कर नहीं सके, 8,000 रुपया मेरे चला गया नॉट रिकवर्ड में। ठीक है, इस 3,000 का रिकवरी हमको इस साल में कर लेना था, इस साल में कर लेना था, लेकिन यहाँ पर 6,000 तो खुद शॉर्ट वर्किंग में है, तो इस साल हम रिकवर नहीं कर सकते। अगले साल हम देखते हैं, तो 1,000 मेरे पास प्लस में है पैसा, लेकिन 1,000 ही है, हमको कम से कम 3,000 रिकवरी करना था, 2,000 नॉट रिकवर्ड में चला गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास है 6,000 रुपये जिसका डेट एक्सपायर करेगा यहाँ पर। इस साल में हमारे पास कोई उम्मीद नहीं जागा, इस साल में भी उम्मीद तो छोड़ो, फिर आप पीछे चले गए। ठीक है, 10,000 रुपया देना है, 15,000 देना है, 10,000 रुपया आपके हाथ में, रॉयल्टी आपका रेंट है आपके हाथ में, जितना आप काम किए उसके हिसाब से 10,000 रुपया आपका बनता है जो उसको दोगे, लेकिन वो 15,000 से कम नहीं लेगा। तो फिर 5,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ, लेकिन अब यहाँ पूछोगे आप कि सर ये 5,000 का क्या होगा, तो इसके लिए हम 6ठा साल और 7वां साल हम वेट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए। अब हम चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ, आपको समझाते रहेंगे। क्लियर? चलें फिर देखिए, असल में क्या है कि हमको यहाँ पर क्या बनाना है पता है आपको? हमको अकाउंट बनाने हैं, अकाउंट हमको समझना है। ठीक है जी, तो अकाउंट समझते हैं क्या क्या अकाउंट बनाने हैं हमको। तो इसमें कहा है कि नेसेसरी आप अकाउंट बना कर दिखाओ। ये आपका टेबल है जो याद रखना है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपका ये हिसाब हमने कैलकुलेशन किया है एज ए एनालिटिकल टेबल बना के। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रॉयल्टी अकाउंट। तो सिर्फ ऊपर में लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है,
अब इसके लिए जो भी अकाउंट बनता है आप जानते हैं कि कॉपी के 2 पार्ट हमको कर लेने हैं। कॉपी के कितने पार्ट करने हैं डियर? 2 पार्ट कर लेने हैं। कॉपी के 2 पार्ट कर लेने हैं। इसमें हम सबसे पहले खींचेंगे ईयर का, एक कॉलम ईयर का होगा, एक कॉलम पार्टिकुलर अमाउंट, फिर ईयर, फिर पार्टिकुलर और अमाउंट का। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया ईयर का, ये हो गया पार्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये ईयर, ये पार्टिकुलर और वो। ठीक है, तो हम इसको फिल कर दें। ठीक है जी, इसको फिल कर देते हैं। ये हो गया जाएगा डेट, ये हो जाएगा पार्टिकुलर, ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा डेट, ये हो जाएगा पार्टिकुलर, ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है जी, समझते हैं इसको कैसे बनाना। देखिए, असल में जो रॉयल्टी अकाउंट है आपका, रॉयल्टी एक तरह का रेंट है। ठीक है, और रॉयल्टी जो है उसका 2 ही संबंध है, एक तो लैंडलॉर्ड के नाम से ड्यू होगा और दूसरा ये हानि है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए हानि है तो ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, इसका फॉर्मेट भी मैंने खिंचवाया है। अगर पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा तो ध्यान से देखिए जाके। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर का काम करते हैं। तो टू लैंडलॉर्ड हमको लिख लेना है, लैंडलॉर्ड के नाम से यहाँ पर ड्यू होगा, टू लैंडलॉर्ड, और इसी फर्स्ट ईयर में बाय पीएल अकाउंट। ठीक है, जो आपका रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी कितने है बना है? 7,000 रुपया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे रॉयल्टी कितना है? 7,000 रुपया। ठीक है, ये 7,000 रुपया हमको यहाँ लिख देना है। जानते हो इसका बैलेंस नहीं करना है, ये 7,000 इधर भी है, 7,000 उधर भी है, तो कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो यहाँ पर डबल लकीर खींच कर इसको क्लोज कर दो, ये अकाउंट क्लोज हो गया। दूसरे साल में भी सेम कंडीशन है, टू लैंडलॉर्ड, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, बाय पीएल। ठीक है, पीएल अकाउंट। ठीक है, ये भी सेकंड ईयर में आ गया। तो दूसरे साल का रॉयल्टी देखना कितना है। कुछ बच्चे मिनिमम डाल देते हैं, नहीं, आपको रॉयल्टी का अमाउंट डालना है। ठीक है, रॉयल्टी का अमाउंट 12,000 रुपया, तो यहाँ पे 12,000 दिखा देना। ठीक है, दूसरे साल का रॉयल्टी, इसको भी आप क्लोज कर दो 12,000 डाल के, देखो कितना ईजी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं तीसरे ईयर में, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आपका रॉयल्टी 9,000 है। फिर लिखो यहाँ पर टू लैंडलॉर्ड 12,000, 9,000। तीसरा साल बाय पीएल 9,000। ठीक है जी, इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब 3 साल का हमको खींचना है भाई मेरे, और यहाँ पर मैंने जो कॉलम लिया है वो छोटा पड़ गया है। चलो थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इसको। 5 साल का हम लोग को खींचना है, यहाँ तक आ जाएगा। चलो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आ जाते हैं चौथे साल में, सेम कंडीशन। चौथे साल में भी आपको वही करना है, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, फोर्थ ईयर। चाहो तो ऐसे लिखो, फोर्थ ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें कितना है रॉयल्टी भाई, ये देखा, ध्यान से देखो, ये 16,000 का रॉयल्टी चौथे साल में। तो 16,000 रुपया। ठीक है, तो इसको भी लकीर खींच के क्लोज कर देंगे। अब आएंगे फिफ्थ ईयर में, सेम कंडीशन, टू लैंडलॉर्ड। अच्छा, एक बात तो है, कम से कम एग्जाम में इतना क्वेश्चन तो बना ही कर आओगे। ये अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, बस रॉयल्टी निकालना है, रॉयल्टी का ये कॉलम बना देना है। ठीक है, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन, पूरा टॉपिक बहुत ईजी है। आप थोड़ी सी मेहनत से आप 20 मार्क्स अपने ग्रेजुएशन में ला सकते हैं। ठीक है, तो 5 साल का रॉयल्टी अकाउंट क्लिक हो गया। अब जो नेसेसरी अकाउंट बनता है वो बनता है लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट के साथ साथ आपको लैंडलॉर्ड का भी अकाउंट बनाकर दिखाना पड़ेगा आपके एग्जाम में। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले तो हम खींचते हैं इसका फॉर्मेट। कोई भी अकाउंट जब खींचोगे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अकाउंट जब खींचोगे मेरे बच्चों, तो आपको क्या करना है, उसके लिए अपने कॉपी के 2 साइड कर लेंगे। ठीक है, कॉपी को 2 पार्ट में करना है। कॉपी को ध्यान से 2 पार्ट में करो। ठीक है, कॉपी को कितने पार्ट में करो? 2 पार्ट में करो। ध्यान से देखो, जो हमारा ये है उसको 2 पार्ट में हमने कर दिया। ठीक है, तो लंबा जाएगा ये, रॉयल्टी अकाउंट खींचना है लैंडलॉर्ड का। तो ये हो जाएगा आपका डेट, पार्टिकुलर अमाउंट,
फिर डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो डेट पार्टिकुलर अमाउंट तो आप खुद लिख लेना, इतना तो लिख ही सकते हो। तो ये हो जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट, हम खींच रहे हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड के अकाउंट में कौन सा हिसाब जाना है? तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में हिसाब जाना है रॉयल्टी का, और उसके साथ साथ अगर कोई शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो उसका, ये इसका हिसाब जाना है। कितना हम हिसाब करके इसको दे रहे हैं? 15,000 दे रहे हैं, 15,000 का हिसाब करना, ठीक है। तो ध्यान से समझना है इसको, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टिकुलर वाले कॉलम में बाय रॉयल्टी 7,000 रुपये। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पेमेंट करना है हमको कम से कम 15,000 रुपया। ये भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पर हमको 8,000 रुपया अपने हिसाब से देना होगा, जिसको हम कहेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। 8,000 रुपया नो बैलेंसिंग अकाउंट है ये, इसमें किसी तरह का कोई बैलेंस रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि हिसाब बराबर होना चाहिए। 15,000 रुपये हमने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। क्लियर। दूसरे साल में आते हैं। दूसरे ईयर में, ये फर्स्ट ईयर था, देख रहे हो कितना इजी है, ये फर्स्ट ईयर था, ठीक है। देखो बहुत इजी है टॉपिक। सेकेंड ईयर में भी सेम कंडीशन है, ध्यान से देखना। सेकेंड ईयर में भी ध्यान से देखना क्या कंडीशन है, मैं बता रहा हूँ आपको। 12,000 रुपया देना था, 3,000 रुपया शॉर्ट वर्किंग करके हम इसको पे कर रहे हैं। तो हम सेकेंड ईयर में आ जाते हैं, लिखेंगे सेकेंड ईयर, ठीक है। फिर वही बात कि हमको रॉयल्टी इसको हिसाब करके बाय में देना है। बाय रॉयल्टी, मेरे बच्चों ध्यान से समझना, बाय रॉयल्टी आपका कितना है? 12,000 रुपये। रॉयल्टी अकाउंट लिख लो, 12,000 रुपया है। लेकिन आपको पेड कितना करना है? पेड करना है 15,000 रुपये। टू बैंक करोगे 15,000 पे करोगे, ठीक है। और 12,000 है तो फिर आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट होगा 3,000 रुपया, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे 15,000 यहाँ तक समझ गए। ये हो गया सेकेंड ईयर। अब आते हैं थर्ड ईयर में क्या हुआ, ध्यान से देखना। थर्ड ईयर में 9,000 का शॉर्ट वर्क रॉयल्टी है और 6,000 का शॉर्ट वर्किंग है। इस साल में भी कोई राहत नहीं है। अब आते हैं थर्ड ईयर का करते हैं, ये सेकेंड ईयर लिख लो। थर्ड ईयर में आ जाते हैं बाय रॉयल्टी, ठीक है, 9,000। और इस साल भी आपके पास कोई राहत नहीं है। बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 6,000, कुल मिला के आपका होता है 15,000, ठीक है। टू बैंक करके 15,000 पे कर देंगे आप। ये हो गया थर्ड ईयर, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में राहत की बात है थोड़ी सी, ध्यान से देखना। फोर्थ ईयर में आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ ईयर में तो जो रॉयल्टी है फोर्थ ईयर का, वो तो आपको पता ही है रॉयल्टी कितना है फोर्थ ईयर का। तो फोर्थ ईयर का रॉयल्टी आपके पास कितना है वो पता है आपको। फोर्थ ईयर का रॉयल्टी आपके पास है 16,000, जो मिनिमम रेट से ज़्यादा है। तो बाय रॉयल्टी 16,000, और देना कितना है इसको? पेड में देखो कितना दिया है, 15,000 दिया है, ठीक है। तो 15,000 टू बैंक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1,000 जो आपका है, यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग रिकूप करेंगे, शॉर्ट वर्किंग SWR, ठीक है, 1,000 रुपये। फिर 16,000 हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोनों साइड। 16,000 इस साइड भी, 16,000 इस साइड। आते हैं लास्ट ईयर, फिफ्थ ईयर में। ठीक है, बाय रॉयल्टी हम ड्यू करते हैं, लेकिन इस साल भी रॉयल्टी, इस साल 10,000 है और 5,000 शॉर्ट वर्किंग है, दोनों ऐड हो जाएगा। 10,000 बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 5,000, दोनों ऐड करेंगे तब कहीं जाके इसका 15,000 होगा, ठीक है। टू बैंक, ठीक,
ये क्लियर। तो यहाँ तक आपको सॉल्व करना था। अब आइए एक और अकाउंट आपको बनाना है, इसका नाम है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान से देखना, शॉर्ट वर्किंग के 2 पार्ट है ना, एक तो ये है शॉर्ट वर्किंग 3 पार्ट है, दूसरा रिकूप्ड है, तीसरा नॉट रिकूप्ड है। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग खींचने के लिए भी शॉर्ट वर्किंग लिख देंगे ऊपर में, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। और अपने कॉपी को आप कितने पार्ट में कर लेंगे? 2 पार्ट में। ठीक है, जैसा कि आपको बार बार बता रहा हूँ, 2 पार्ट में कॉपी को कर लेंगे। एक हो जाएगा ये ईयर, ये पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक, फिर ये ईयर, पार्टिकुलर और अमाउंट। कुछ नहीं करना, बस इसको देख के फिल करना। ठीक, ध्यान से देखिए, पहला शॉर्ट वर्किंग 8000 है और इस साल में ना तो रिकूप्ड हुआ है ना नॉट रिकूप्ड हुआ है। तो जहाँ जहाँ शॉर्ट वर्किंग होता है, आपको एंट्री याद है, शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी के साथ डेबिट होता है, टू लैंडलॉर्ड लिखाता है। तो आपको यहाँ शॉर्ट वर्किंग के लिए टू लैंडलॉर्ड लिखना है। अगर आप चाहें तो एक ट्रिक भी लिख लीजिए। शॉर्ट वर्किंग अगर रहेगा, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ थोड़ी देर के बाद, लिखिए लीजिए। सबसे पहले अगर शॉर्ट वर्किंग रहेगा तो शॉर्ट वर्किंग के लिए टू लैंडलॉर्ड, और शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड रहेगा तो बाय लैंडलॉर्ड, और शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड अगर रहेगा तो उसका संबंध लैंडलॉर्ड से नहीं है, वो आपका पीएल अकाउंट पे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जो शॉर्ट वर्किंग है उसी के 2 पार्ट बनेंगे बाय में, या तो वो रिकूप्ड होगा या रिकूप्ड नहीं होगा। ठीक है जी, समझ गए। चले आगे। तो जो शॉर्ट वर्किंग है पहला साल में आते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं, फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आते हैं, शॉर्ट वर्किंग हुआ है हमारा 8000, लिख रहे हैं, तो लिख देंगे हम लोग टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 8000 रुपये। ठीक है, और इसको बैलेंस करेंगे, ये बैलेंसिंग अकाउंट है, इसका बैलेंस होता जाएगा फर्स्ट ईयर बाय बैलेंस शीट। कितना हजार भाई? 8000। ठीक है, इसको उठा के इधर कर देंगे सेकेंड ईयर टू बैलेंस बीटी। ये बैलेंस उठा के लाना पड़ेगा बीटी। अब दूसरे साल में क्या होता है, तो सेकेंड ईयर में फिर 3000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। ठीक है, तो फिर टू लैंडलॉर्ड। तो अब तक शॉर्ट वर्किंग कितने हो गए? 11000 के। तो इसको भी हमें क्या करना है? बैलेंस कर लेना है 11000 बाय बैलेंस शीट 11000। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे तीसरे साल में, ये सेकेंड ईयर था। अब आते हैं बच्चों थर्ड ईयर, टू बैलेंस बीटी। कितना हजार? 11000। अब इस साल में क्या होता है वो देखिए। तीसरे साल में फिर 6000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। फिर लैंडलॉर्ड के नाम से 6000 यहाँ लिखिए, टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड के पास जमा है, बाद में हम इसको रिकवर कर सकते हैं, ऐसा उसने कहा है। किसने? लैंडलॉर्ड ने कहा है। तो 11000 रुपये यहाँ हो जाता है। ठीक है जी, तो कुल मिला के ये हो जाएगा, सॉरी 17000 हो जाएगा ना, 17000 रुपये। अच्छा, थर्ड ईयर में आपका ध्यान से समझना, थर्ड ईयर में 8000 रुपया नॉट रिकूप्ड में है। तो जो नॉट रिकूप्ड में रहता है उसको पीएल अकाउंट में डालते हैं। तो पहले तो हम लोग 8000 पीएल अकाउंट में डाल दें, क्योंकि इस 8000 का जो ऊपर में था पहले साल वाला, उसका डेट खत्म हो गया। तो 17000 रुपया टोटल था, जिसमें से 8000 नॉट रिकूप्ड में चला गया, तो बच गया कितना? 9 8 17। ठीक है, 9000 यहाँ बैलेंस होगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ ईयर में, टू बैलेंस बीटी। कितना है? 9000। ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, टू बैलेंस बीटी 9000। अब क्या होता है ध्यान से देखना। अब इस साल में फोर्थ ईयर में क्या होता है? 1000 रुपया आपका रिकूप्ड होता है और 2000 रुपया नॉट रिकूप्ड में चला जाता है। तो चलिए इसको हम, शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो इधर ना लिखकर हम इधर लिखेंगे फोर्थ ईयर में बाय लैंडलॉर्ड। रिकूप होगा तो लैंडलॉर्ड 1000 रुपया, और फिर इसमें से 2000 रुपया बाय पीएल हो जाता है, बाय
PL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2000 रुपये। ठीक है, इसका बैलेंस करते हैं। 9000 का बैलेंस करेंगे और 9000 में से ये 3000 का काम खत्म हो चुका है। जो रिकूव होना था हो गया, जो नहीं होना था नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको कहेंगे बाय बैलेंस CD। तो 9000 में से 3000 जाएगा तो 6000 होगा। अब आते हैं 5th ईयर में। देख रहे हो कहाँ जाते हैं? 5th ईयर में। ये बैलेंस उठा के ले आएंगे, टू बैलेंस BD कहलाएगा, 6000 रुपये। ठीक है, और बाय इसके साथ क्या होता है 5th ईयर में? देखो फिर आपका ये 6000 नॉटिकुल में चला जाता है और ये 5000 का शॉर्ट वर्किंग और ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग लिख दो। शॉर्ट वर्किंग के लिए लैंडलॉर्ड अकाउंट को लिखते हो 5000 रुपया, 5000 का शॉर्ट वर्किंग है। ध्यान से देखो ये 5000 का शॉर्ट वर्किंग है। ठीक है, तो 5000 ये हो गया प्यारे बच्चों, और आपका ये 6000 नॉटिकुल हो गया, मतलब PL में चला गया। इसको बैलेंस में नहीं लिख सकते हो क्योंकि अब इसका कोई माई बाप नहीं। ठीक है, तो ये 5 कितना हो जाएगा? 6 5 11 और ये 6 5 11। 11000 में से 6000 तो PL में चला गया, तो ये बचेगा बाय बैलेंस CD कितना? 5000। ठीक है, इस बैलेंस को हम रोक कर रखेंगे क्योंकि इसके अगले 2 साल कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, करना कुछ नहीं है, इस अकाउंट को ध्यान से समझना, करना कुछ नहीं। जहाँ जहाँ शॉर्ट वर्किंग होगा टू लैंडलॉर्ड, जहाँ जहाँ नहीं होगा, जहाँ जहाँ हो जाएगा रिकूप बाय लैंडलॉर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ 30 साल में रिकूप हुआ था, 30 साल में ध्यान से देखना, यहाँ पर रिकूप हुआ था तो बाय लैंडलॉर्ड लिखा हमने। ठीक है, तो जहाँ जहाँ शॉर्ट वर्किंग है वो देखते जाओ, कहाँ कहाँ शॉर्ट वर्किंग है लिखते जाओ। तो शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, इसका बैलेंस करेंगे। फर्स्ट ईयर का 8000 शॉर्ट वर्किंग में चला गया, उठा कर लिया। अगले साल भी शॉर्ट वर्किंग हुआ, फिर बैलेंस किया, 8 3 11000 यहाँ चला गया। फिर इसको उठा कर लाए तो अगले साल भी 6000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ, लेकिन इस साल में एक डिस्पोजल हुआ। एक डिस्पोजल ये हुआ कि ये जो 8000 का शॉर्ट वर्किंग चल रहा था, इसका डेट यहाँ एक्सपायर कर गया। ठीक है, और इसको नॉटिकुल में डालकर PL अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ PL अकाउंट में हमने इसका क्रेडिट यहाँ कर दिया, ये खत्म हो गया। अब इस बैलेंस को ढोने की जरूरत नहीं है। अब ये आ गया 17,000 में से 17,000 माइनस कर, 17,000 में से 8,000 चला गया, तो 9,000 रुपये आपके पास अभी भी शॉर्ट वर्किंग में चल रहा है। अगले साल आएंगे, चौथे साल में ध्यान से देखिए, 4th ईयर में हम आ गए, तो 4th ईयर में ये 9,000 उठ कर आएगा। लेकिन 4th ईयर में हमारे पास शॉर्ट वर्किंग नहीं था, 1,000 साल प्लस में था, तो इसको रिकूप कर लिया। लेकिन 2,000 का डिस्पोजल PL अकाउंट में चला गया, बैलेंस CD बच जाता है आपका 6,000 रुपये, जिसको उठा कर फिर अगले साल ले आएंगे। अगले साल इस 6,000 को जब हम लाएंगे तो यहाँ 6,000 आएगा, इसमें लैंडलॉर्ड फिर शॉर्ट वर्किंग जुड़ेगा 5,000, लेकिन इस 6,000 का आज डिस्पोजल हो जाएगा क्योंकि 6,000 2 साल से चल रहा है और 2 साल यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है। इसका 6,000 नहीं रिकूप हो सका, बाय PL में हमने इसको डाल दिया। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन, काफ़ी विवेक क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना, इसको एक और प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, डॉक्टर SK सिंह की क्वेश्चन है ये, डॉक्टर SK सिंह की बुक का, आप उसे ढूंढकर जरूर बनाओ, अपने से बनाने का प्रयास करो, बहुत ईजी है। इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल भी बनाओ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।